अब इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स का मतलब ये है कि अब तक जो हम कर रहे थे ना, जितना भी उसमें इंटरवल जो था वो इक्वल था। हाँ ये देखो जैसे ये हुआ 30, 40, 50, हाँ, 10 10, 10 10 का का इसमें। डिफरेंस है। ऐसे यहाँ 1, 1 का डिफरेंस है। जितना हाँ भी तुमने किया है सब में इक्वली स्पेस्ड है वैल्यूज। हाँ। एक्स की दो कंसेक्टिव वैल्यूज के बीच में ये देखो 0.10, 0.15, 0.20 ऐसे चल रहा है ना, 0.05 हम्म का डिफरेंस चल रहा है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर x की वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड ना हो तो कैसे करेंगे, और हमें वैल्यू एस्टिमेट करनी है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। विद अनइक्वल इंटरवल्स। तो ये समझ में आ गया विद अनइक्वल इंटरवल्स का क्या मतलब है? हम्म। लisten। कि अगर x की वैल्यूज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इंटरवल। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में अब ये हमारे पास x है which takes values x naught, x1, x2 so on xn। ठीक है, पर वो ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, हम्म तो अगर इक्वली स्पेस्ड होंगी तो भी ये काम करेगा, पर उसके लिए तो हमारे पहले वाला मेथड अच्छा है ना। तो हाँ। ये कब अप्लाई करना है? टू अप्लाई when व्हेन unequal intervals। वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, हाँ हाँ। तो मान लो ये x की ये वैल्यूज हैं और इसके ऊपर जो y की वैल्यूज हैं या fx की वैल्यूज हैं वो हमारे पास है। जैसे हम लेते हैं नोटेशन y0, y1, y2 सो ऑन अप टू y। ठीक है, हम्म अब जैसे वहां डेल्टा निकालते थे ऐसे यहाँ पे भी डेल्टा ही निकालेंगे, उसी तरह से ही टेबल बनाएंगे। तो जब यहाँ पर डेल्टा बनाओगे, मैं एक टर्म बाय और यहाँ टू पर ये यूज बाय कर वन। रहा है। हाँ। ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए। ये लेट दीज बी एंट्री वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो x वाली वैल्यूज हैं इनको आर्ग्यूमेंट्स लिख रहा है, कोई टर्म आ जाती है तो पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो फंक्शन की वैल्यूज हैं y वाली, इनके लिए एंट्री टर्म यूज करता है। वेरी एंट्री। गुड। तो तुम्हें पता होना चाहिए एंट्री मतलब y की वैल्यूज और आर्ग्यूमेंट मतलब x की वैल्यूज। ठीक है, हाँ। अब डेल्टा यहाँ पर पहले हम सिंपली y1 माइनस y0 कर देते थे हम्म। पीछे जब कर रहे थे फॉरवर्ड डिफरेंस में, हाँ y1 हाँ माइनस y0 कर देते थे। अब हाँ। यहाँ पर x0 और x1 इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर y1 माइनस y0 करके अपॉन x1 माइनस x0 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ओके ओके। मतलब x की वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म इसी तरह से नेक्स्ट वाला जब हम निकालेंगे
थोड़ा सा मैं दूर दूर लिख देती हूँ जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया x1 y1, ठीक है। अब x2 y2, अब यहाँ पे निकालने के लिए उसी तरह से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके। ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। एक आध और तो लिख लो, x3 y3, तो ये आ गया y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। अब जब डेल्टा स्क्वायर हमें निकालना है तो डेल्टा स्क्वायर में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ मेथड समझा रही हूँ टेबल बनाने का, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नोटेशन और उसमें ले जाऊंगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले खाली समझ लो करना क्या होता है। तो डेल्टा स्क्वायर जब निकालना है तो जैसे हम वहां पे करते थे वैसे ही करेंगे। हाँ इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो अब ये जो है ना ये तीन वैल्यूज यहाँ पे यूज हो रही है ना। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जो फर्स्ट डिफरेंस वाला आया, इन दोनों को कंसेक्टिव टर्म्स डेल्टा के नीचे जो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 माइनस y0, सॉरी y2 माइनस y1, फॉरवर्ड वाली पहले लिखनी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में से हम माइनस करेंगे y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जब ये डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये x2 और x0 का जो डिफरेंस है डेल्टा स्क्वायर में, अब दो टर्म्स इन्वॉल्व होगी। मतलब x1 माइनस x0 किया था, यहाँ पर x2 माइनस x1 किया था, अब ये x2 माइनस x0 हो जाएगा। अच्छा। समझ में आ गया? हाँ क्योंकि अब ये तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो गई है ना, x2 तक इन्वॉल्व हो गया। तो लेकिन x ये x2 में से हम x0 क्यों माइनस कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। डेल्टा स्क्वायर के लिए। हाँ। ऐसे ही जब यहाँ निकालेंगे तो हम ये y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 करेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन, अब इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? अब ये x3 y3 तक इन्वॉल्व हो गया। हाँ फर्स्ट डिफरेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था x1 से, हाँ। और ये x3 तक इन्वॉल्व हो गया तो x3 माइनस x1 हो जाएगा। x3 माइनस x1। मतलब सेकेंड डेल्टा स्क्वायर में 2 का डिफरेंस है, x3 माइनस x1, 3 माइनस 1 2 होता है ना, 2 माइनस 0 2 होता है। और फर्स्ट डिफरेंस में 1 का डिफरेंस है, जैसे कि हम नॉर्मल करते ही। और इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी जहां तक हमारा टेबल जाएगा। ये समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पर हमको? हाँ ये सब। हम्म? हम्म। टेबल बनानी समझ में आ गई ना? हाँ ये सब। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल 10 है ना, इसकी टेबल बनाओ तुम अपने आप पहले, फिर मैं तुम्हें इसकी टर्मिनोलॉजी सिखा दूंगी। तो उसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं। टेबल बनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल 10 के देख के बनाओ। कंस्ट्रक्ट अ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल। समझ आ रही है टेबल बनानी? ये सब। हाँ। अब देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा क्या है?
56 माइनस 4 करेंगे। हाँ, 52 डिवाइडेड बाय 2, 26। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट करो। एक हो जाएगा 655 डिवाइडेड बाय 5, विच इज 131। ओके, अगला होगा 269 divided by 1, which is 269. Uh, delta y, okay. Delta square y. Hmm, डेल्टा स्क्वायर वाई में 131 माइनस 26। ये मैम कैसे पता चलेगा कि x कौन सा लेना है? जैसे 131 जो है, हाँ सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हो, तो 249, मतलब कि 3 टर्म्स इसमें आ रही है यहाँ पर। ये देखो ना, ये जो 131 है, ये 56 और 711 का है, हाँ डिफरेंस है ना। हाँ। और यहाँ पर x जो हमने लिया वो 4 और 9 लिया। 409, ओके। तो अब जब हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये 9 तक का इंटरवल कवर हो गया ना, 2 से 9 ओह, तक अच्छा हमने अच्छा अच्छा। कवर कर लिया ना। समझ गया समझ गया। तो 9 माइनस 2, ओके, तो 131 माइनस कहाँ से कहाँ तक हम जा रहे हैं वो पूरा कवर करना है। 20, ओके। 15 आ रहा है ये। एक मिनट। हाँ हाँ, 15 आ रहा है। अब ये आ जाएगा 8 3 1 138 डिवाइडेड बाय 10 हाँ माइनस 4 6। अब 10 तक पहुंच गए ना। हाँ, 138 divided by 6 would be 3 to 23। अब डेल्टा क्यू बाई, अब देखो 23 माइनस 15, 8 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड कहाँ से बाय कहाँ पहुंच गए हम। 23 जो है वो किस लास्ट में कहाँ तक कवर कर रहा है। 10 माइनस 10, तो 2, 10 माइनस 2 8, तो दिस 1 आ इक्वल टू 1। तो गया। अब ये इतनी बात समझ आ गई तुम्हें, हाँ टेबल बनानी आ गई। हाँ हाँ। ठीक है, अब इसकी नोटेशन समझो। अब जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ये वाला, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, ये इसकी नोटेशन है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, इसका भी यही मतलब है। और इसको हम डेल्टा एफ एक्स भी लिखते हैं, जैसे हम अभी लिख रहे थे डेल्टा वाई। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की ये सारी नोटेशंस है। ठीक है, हाँ ये हाँ। समझ में आ गया। तो ये किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स, यही था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। हाँ। ठीक है ना। अब सेकंड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की नेक्स्ट टर्म जो होगी वो किससे डिनोट होगी, जैसे ये एक्स नॉट एक्स वन से डिनोट हुई, ये एक्स वन एक्स टू से डिनोट होगी। ये देखो ना, ये जो आई थी ये y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, इसको हमने x1 एक्स नॉट से डिनोट किया। अब जो नेक्स्ट वाली है वो x2 x1 से डिनोट होगी, कि x1 से x2, x1 से लेके x2 तक का कवर कर रहे हैं। So this equal to f of x1 x2. So this equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, यस सर।
अब नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जो है, इसमें हमने क्या किया, उसमें हम एक्स नॉट से स्टार्ट किया हमने, और हम कहाँ पे पहुंचे, x2 तक। तो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू तीनों लिख रहा है वो, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये पूरा हमने ले लिया। सो ये किसके इक्वल आया था, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। हाँ एक्स वन एक्स टू आया, माइनस एक्स नॉट एक्स वन आया, अपॉन ये आया ना, ये दोनों, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस किया था ना हमने। तो ये किसके इक्वल है, नोटेशन में हम इसको x1 x2 कहते हैं, और इसकी नोटेशन x नॉट x1 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नॉट, यही कर रहे थे हम। हाँ समझ आ गया डेल्टा स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही डेल्टा क्यूब लिखना है आपको। नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर अगर लिखोगे तो वो आ जाएगा x1 x2 x3, तो दिस इक्वल टू x2 x3 माइनस x1 x2 अपॉन x3 माइनस x। अब ये खाली नोटेशन है और कुछ नहीं है। मेथड तुम्हें आ ही गया टेबल बनाने का, हाँ ठीक है। इसी तरह से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसमें दो रिमार्क्स दे रखे हैं। फर्स्ट रिमार्क है, द डिवाइडेड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिकल इन देयर आर्ग्यूमेंट्स। द डिवाइडेड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिकल in their arguments. अब इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी लेते हैं ना, जैसे हमने किया x नॉट x1, ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल था, एक्स नॉट है। देखो x नॉट x1, ये सबसे पहला वाला डिफरेंस, y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट, ये है। ओके ओके ओके। सो दिस इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट आई वो नॉट अपॉन x1 एक्स वन माइनस, माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये हुआ x नॉट x1। हाँ अब इसको मैं, अगर मेरे पास मान लो x1 x नॉट हो, तो ये क्या बनेगा, एक्स वन एक्स वन एक्स नॉट तो मतलब, अच्छा अच्छा, एक्स वन अगर एक्स नॉट हो तो बनेगा y2 माइनस y1 नहीं नहीं, वो डिवाइडेड। 2x1 था ना, ये मैंने खाली x नॉट x1 को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, तो y0 माइनस y1 हाँ, अपॉन डिवाइडेड बाय, एक्स नॉट हाँ माइनस x1, है ना। हाँ। तब ऊपर नीचे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट हो जाएगा ना, हाँ विच इज सेम एज x नॉट x1। हाँ तो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये सिमेट्रिकल है। जैसे हमारा पहले था, वहां तो नेगेटिव साइन का फर्क आ जाता था, यहाँ पर क्योंकि हम डिफरेंस से वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन का फर्क नहीं आ रहा। हाँ हाँ। ये कुछ खास नहीं है,
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। ये हमने वहां भी पढ़ा था, उस वाले में भी ट्रू था, है ना। तो ये जो सेकंड रिमार्क है ये तुम्हें याद रखना है। द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ nth डिग्री polynomial is constant। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, यस सर। तो इसमें कुछ खास है नहीं नोटेशन के अलावा। उसके बाद है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अभी तक तो तुमने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनानी सीखी है। अब अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो एट एनी पॉइंट एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर लिख देती हूँ, न्यूटन्स डिवाइडेड क्या पढ़ाई करेगा दिन में, क्या करता है? पढ़ रहा हूँ मैं। डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। तो ये है एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था ना एक्स नॉट एक्स वन, वो आ जाएगा। ठीक है, यस। प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, सॉरी, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पर वो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर वाला। ठीक है, वो आ गया। और इस तरह से ये चलता जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और फिर जब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो दो ब्रैकेट्स हैं, देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो सिर्फ एक्स माइनस एक्स नॉट है। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ओके। तो ये फॉर्मूला तुमको याद करना और इसी को यूज करके अब क्वेश्चंस करने हैं। ओके। अब इसमें जैसे है कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, यूजिंग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फाइंड fx which passes through the points -4 1 2 4 5 -1 33 0 5। बड़ा वेरिएशन है, देख रहे हो इससे डेटा। भगवान। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ही देखते हैं क्या है। -4 -1 2 9, एक्स की वैल्यू दे रखी है -4 -1 2 में 0 0 2 9। ठीक है, यही दे रखी है ना। हाँ।
तुम्हारी बुक में देखो, यही है क्वेश्चन। 025 है तुम्हारी बुक में। क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? एक मिनट। 8.2 में हाँ हाँ उसी में। हाँ हाँ है ये रहा। है। हाँ। और ये एपिक्स की वैल्यू है, यही वैल्यूज है 1 2 4 5, इतनी बड़ी वैल्यू है। हाँ और फिर ये 33 है। 33 है। और उसके नीचे ये क्या लिखा है? 5 हाँ चेक करना, यही वैल्यू दे रखी है। इसमें करो तो जरा। 5, हाँ 5 ही है। और उसके बाद लास्ट में लिखा है 335। नहीं नहीं 300 नहीं है, 1300 था। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ सेम है। तो अब फर्स्ट डेल्टा वाई कैलकुलेट करो, क्या आएगा। सब्ट्रैक्ट करो 33 माइनस उसको करना पड़ेगा। हाँ 245 -1245 डिवाइडेड बाय -4 -4 -1 -4। हाँ, तो -1 -4 कैलकुलेट करो क्या। हाँ -1212 डिवाइडेड बाय 3। नहीं, हाँ 3 3 divided by 3 404, 400 फोर -400। माइनस आ रहा है। हाँ हाँ, ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। हाँ हाँ। चलो अब नेक्स्ट कैलकुलेट करो ऐसे ही। ये हो जाएगा 5 5 माइनस 33। divided by 0 -1 -1, तो -28 divided by 1, -28। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वाली 9 5 हो गया। 4 divided by 2 आंसर 21335 -9 divided by -2। इसको देखना पड़ेगा। 13359 442। ठीक है। तो हाँ अब डेल्टा स्क्वायर वाई करो। -28 +404 divided by 4। 94। हाँ, अब नेक्स्ट करो 2 माइनस 28। 30 हो जाएगा। और 10 आ जाएगा। 2 माइनस 28 कितना हुआ? 30 माइनस माइनस हो जाएगा। 26 हो जाए, सॉरी 2 प्लस 28 बन गया ना 30। हाँ
30 डिवाइडेड बाय 3 by 10 आ जाएगा। के बाद 440 डिवाइडेड बाय 3 तो पॉइंट में नहीं नहीं 440 divided by 5. हाँ 8 88 हाँ 88 of delta Q by 10 minus 94 minus 84 divided by 84 equals minus 48 84 उसके बाद divided by क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6. 6 हाँ, तो 84 माइनस 14 ओके उसके बाद 77 डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट में आएगा ये डेसिमल में 6 प्लस 4 1 2.83 12.83 है। 12.83 अब तक डेसिमल में नहीं आया, यहाँ कैसे आ गया? कहीं गलती तो नहीं हुई ना? सिद्धार्थ के 396 है, 76 नहीं है, जरा देखना। 96 है देखो एक बार चेक करो ये वाली टर्म -28 प्लस 404 -28 प्लस 404 376 डिवाइडेड बाय कितना कवर किया है इसने 0 से 4 तक ना -4 94 ही तो है मैम 94 94 ये 396 आया नहीं आया? हाँ वो तो आया 396 डिवाइडेड बाय 4 हाँ, तो 396 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? ये भगवान अलग अलग क्यों आ रहा है मेरा 99 हाँ अच्छा अब ये वाला ठीक करो, 10 माइनस 99 कितना हुआ? 88 डिवाइडेड बाय कितना कवर कर रहा है ये 99 तो 89 हुआ। एक मिनट 10 माइनस 89 89 देख लो गलतियां हो रही है कहीं कहीं। हाँ 89 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6 तो 89 डिवाइडेड बाय 6 अब ये भी डेसिमल में आ गए। हाँ 14.83 एक बार चेक करना पड़ेगा ये, डेसिमल में आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना कॉम्प्लिकेटेड। एक मिनट जरा देख लें।
-4 -1 0 2 5 1 2 4 5 33 5 9 1 3 3 5 तो ये सिद्धार्थ कैलकुलेशन गलत कर रहे हो सब। सिद्धार्थ 33 - 124 डिवाइडेड बाय 3 था ना। हाँ नहीं, 3 थोड़ी, 1 -1 +4 3, हाँ 3 4 the 12 0 3 4 33 -1 ये 2 तो ठीक है -404 5 - 33 -28 डिवाइडेड बाय 1 9 - 5 4 डिवाइडेड बाय 2 2 ये कितना आ रहा है 1335 -9 1326 डिवाइडेड बाय 5 - 2 3 ये भी ठीक है 442 ये तो ठीक है सर। फिर -28 + 404 तो 404 और 28 -28 + 404 376 है ये। हाँ 376 डिवाइडेड बाय 4 94 आ रहा है। 404 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो। ये 94 आ 404 से 28 94 आ रहा है ये। उल्टा हो गया ना। 376 डिवाइडेड बाय 4 आया ये। -28 +404 376 कवर कितना कर रहा है, ये कर रहा है 4 डिवाइडेड बाय 94 आ रहा है मेरा तो। ये देखो ना 404 डिवाइड -28 करोगे ना। हाँ हाँ ये इधर राइट साइड पे मैंने लिखा है 14 - 8 6 हो गया। यहाँ से कैरी किया तो ये 9 आ गया ना, यहाँ पर ये 3 हाँ रह गया। हाँ 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 9 - 2 7 और ये 3 376 डिवाइडेड बाय 4 तो 94 हुआ ना ये। हाँ हाँ हाँ। अब ये 10 - 94 -84 हुआ हम्म डिवाइडेड बाय 2 -4 6 तो ये आ गया -14। ठीक है। हाँ ये सुन। और इसका क्या है, ये तो ठीक आ गया 10 - 94। अब ये 88 - 10 78 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना बन रहा है 6 5 + 1 6 13 आ गया ये। ठीक है, हाँ हाँ यहाँ तक ठीक हो गया। हाँ यस मैम। अब 13 + 14 बन जाएगा ये 27
डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस 4, 9 हो गया, 9 3 द 27, जो आ गया 3। ठीक है, ये टेबल हाँ बनी। बलून ग्लास हाँ यस मैम। अब हमको करना है एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल टू, जब फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले वाई नॉट है हम्म प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट है, और फिर उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा, -404। तो सीधा यहाँ पर -404 लिख दूं, हाँ हाँ या वो नोटेशन लिखेंगे तो? नहीं डायरेक्ट लिख दो, वो फिर लंबा खींचेगा। तो एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू बाद में लिख देंगे, है ना। हाँ प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, और अब सेकेंड वाला डिफरेंस देखो ऊपर कितना है, 94। 94 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और थर्ड वाला कितना है, माइनस, हाँ और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, और लास्ट वाला कितना है, 3। 3। और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, वाई नॉट की वैल्यू क्या है? वाई नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 1। 1 कह रहा हूँ। ठीक। 4। हाँ 4। 4, ये तो एक्स की वैल्यूज हैं, वाई नॉट की वैल्यू। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 मतलब 1 2 4 5। प्लस ओके। एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट है हमारा। एक्स नॉट तो वो है -4। तो एक्स माइनस माइनस 4, एक्स प्लस 4 हो गया, हाँ इंटू -404, प्लस एक्स प्लस 4, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है, एक्स माइनस 0 -14। -0। अच्छा। हाँ ओके ओके। ठीक है, यही आ रहा है। हाँ यस। एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 0, और नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स थ्री। x3। ये है ना फॉर्मूला, ये x माइनस फॉर्मूला। एक्स, ओके 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 ओके। अब ये सारा ओपन करोगे ब्रैकेट्स, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ। समझ में आ गया, यस। कर लोगे। हाँ ये तो कर लूंगा फॉर्मूला तो। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। देखो 1 2 4 5, यहाँ ध्यान से देखो अगर, तो ये बन रहा है -404x, -404 इंटू 4, ये बनेगा -1616। माइनस के अब x प्लस 4 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² x है ना, हाँ। x² प्लस x प्लस 4x प्लस कंबाइन 4। कर दो ना उसको, एक्स हाँ स्क्वायर मतलब प्लस 5x हाँ। प्लस 4 इंटू 94। अब इसको जब मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाले को, तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, इसको तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ ये आया ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। हाँ। अब इसको आगे हमें x से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 0 है क्योंकि यहाँ पर, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x। तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो टाइम बच जाएगा। ओके। ठीक है, हाँ यस। समझ आ गया।
हाँ ऐसे ये यहाँ पे ये देखो, ये 3 टर्म्स तुम मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हो, ये जो एक्स क्यूब वाला एक्सप्रेशन आया, इसको अब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करके प्रीवियस टर्म आई है ना हमारे पास। वो एक साथ करना पड़। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो रहा। ओके। ये हो जाएगा x 4, x⁴ प्लस 5x³ प्लस 4x² हम्म -2x³ प्लस 10x² प्लस 8x। माइनस हाँ माइनस है ना, -8। इंटू 3। 8x। तो अब ये सारी ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेना पहले, जैसे हाँ ये वाली और ये वाली कंबाइन हो रही है, 5x³ माइनस 2x³ 4x² माइनस 10x², लाइक टर्म्स कंबाइन करके अंदर ही अंदर, और फिर उसके बाद सारी ब्रैकेट्स ओपन करके तुम्हारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। हाँ समझ में आ गया? हाँ, यस सर। टर्म्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ इसमें 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, दूसरा है ये लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब ये लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी बता दूं, फिर तुम कल इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना बैठ के। ओके ठीक है। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, वो भी इंटरपोलेशन का था, ये भी इंटरपोलेशन का है, वो भी अनइक्वल इंटरवल का है, ये भी इसी का है। ठीक है, तो हाँ इसमें भी वही है, लेट y इक्वल टू fx टेक्स द वैल्यूज y0 y1 yn corresponding to the values x equal to x0 x1 x1, then polynomial by Lagrange's interpretation formula is given by। तो वही चीज है, x जो है वो वैल्यूज ले रहा है x0 x1 x2 सो ऑन xn, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y जो है वो फॉर्मूला ले रहा है y0 y1 y2 सो ऑन अप टू yn। ठीक है, और y इक्वल टू fx है, और यहाँ पर भी वही है, नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इनका हाँ विड्थ हाँ जो है वो अलग अलग है। तो इस केस में ये जो fx इक्वल टू है, जैसे अभी हमने पहले ऊपर fx निकाला न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला से, उसी तरह से यहाँ पर जो fx है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू fx इक्वल टू L नॉट y नॉट प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस सो ऑन प्लस Ln yn। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको। हाँ हाँ अब यहाँ पर L नॉट किसके इक्वल है, L1 किसके इक्वल है, बस ये तुम्हें याद रखना है। L नॉट किसके इक्वल है, x माइनस x1 टू x माइनस x2 सो ऑन x माइनस xn डिवाइडेड बाय ये शान x नॉट माइनस x1। देखो L नॉट है ना, तो x माइनस x नॉट को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स हैं, और हाँ हाँ डिनोमिनेटर में x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 सो ऑन x नॉट माइनस xn। ठीक है, हम्म इसी तरह से L1 किसके इक्वल होगा, इसमें x माइनस x1 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो क्या और आएगा, x माइनस x नॉट से स्टार्ट होगा, अच्छा 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 अच्छा।
समझ में आ गया? अब x माइनस x1 नहीं लेना हमने, x हाँ, माइनस x2 x माइनस x2, x माइनस x3 ऐसे करते और जाएगा सो ऑन x माइनस x, xn। और नीचे जो है x1 से माइनस करना है सबको। हाँ तो नीचे x1 माइनस x0, अब x1 माइनस x1 तो करोगे नहीं, हाँ हाँ तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और सो ऑन x1 माइनस x। ठीक है, समझ आ गया? L1 L2। हाँ, यस मैम। तो इन जनरल अगर मान लो लास्ट में हमारा L2 लिखना है, पहले ये, अब तुम बताओ ये क्या होगा L2? ये होगा x2 माइनस x नॉट। नहीं, x माइनस एक्स नॉट न्यूमिरेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। फिर x माइनस x2, x माइनस x3, एक्स माइनस x3, x1, हाँ x माइनस x3, हाँ हाँ, x माइनस xn डिवाइडेड बाय हाँ, x माइनस x नॉट। डिवाइडेड बाय, ध्यान से, डिवाइडेड बाय, x2 माइनस x नॉट। हाँ ऑब्जर्व करो ना बात को, फिर याद कैसे रहेगा वरना। हाँ, x2 माइनस x हाँ 1, x2 माइनस x3, हाँ, और सो ऑन टू x2 माइनस xn। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? यस मैम। तो ये इस तरह से ही चलता जाएगा, और लास्ट में हमारा यहाँ पर उसी हिसाब से ln आ जाएगा। अगर मान लो मैं इन जनरल कोई एल के लिखूं तो ये किसके इक्वल आएगा, बता सकते हो? इसमें पता कैसे चलेगा वो है क्या? कोई के है 0 से n के बीच में, x माइनस एक्स नॉट से शुरू करोगे, कहाँ तक आएगा, कहाँ तक x जाएगा? हाँ, n तक। n तक तो जाना है, पर हमें x माइनस एक्स के नहीं लिखना ना, उसके लिए क्या करेंगे? x माइनस हम्म, x माइनस x के नहीं लिखना ना, लेकिन हाँ, तो क्या लिखें? के से पहले वाली टर्म कौन सी होगी? ये के से पहले क्या आता है? j के माइनस वन। के ओ अच्छा, ओके। अब x माइनस एक्स के नहीं लिखना, उसके आगे वाली टर्म क्या आएगी? x माइनस एक्स, x प्लस x माइनस 2। अरे x माइनस एक्स के माइनस वन, फिर x माइनस एक्स के, फिर नेक्स्ट अच्छा क्या अच्छा, आएगा? हाँ हाँ, माइनस एक्स x माइनस x नहीं, लेकिन k के प्लस प्लस वन। प्ले। अच्छा, वो नहीं आएगा ना, k+1 हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया? हाँ ये हाँ आना चाहिए ना, तुम्हें कंप्यूटर सीखना है तो ये आना जरूरी है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, x माइनस एक्स के मैंने गायब कर दिया, उससे पीछे हाँ, वाली भी लिख दी, आगे वाली भी लिख दी, और इसी तरह से नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा xk माइनस x नॉट, xk माइनस x1, सो ऑन टू xk माइनस xk माइनस 1। ठीक है, हाँ मतलब, हाँ भाई। तो इसमें x के माइनस एक्स के नहीं आके बाकी सारे आएंगे। ठीक है ना? तो अब इसी तरह से ln लिखना हो तो क्या आएगा? लिखना हो तो बस वही आएगा, x माइनस x। यहाँ पे भी प्रिकॉशनरी हमको, अगर पेपर में आ जाता है तो मैं ऐसा कुछ एल के पूछ भी सकता है ना एग्जामिनर की, बच्चे का कितना एक्सप्रेशन स्ट्रांग है। तो ये यहाँ पे भी इसी तरह से हमें देना पड़ेगा, एक्स के माइनस वन और एक्स के प्लस वन। तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा ये, मैं अपनी तरफ से तुम्हें दिखा रही हूँ।
एक्स के माइनस एक्स, हमें वो एक्स के माइनस एक्स के वाली पॉसिबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा ln क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स और अप टू एक्स माइनस एन माइनस वन, एक्स उसके माइनस बाद एन वन। एक्स माइनस एन प्लस वन। नहीं नहीं, एक्स एन तक तो एंड है ना उसका। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और नीचे नीचे भी है एक्स एन माइनस एक्स नॉट अप टू एक्स एन माइनस वन। ठीक है, हाँ। ये एक तरह से लास्ट टर्म है। तो हाँ ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एफ हाँ। एक्स इसके इक्वल है, और कोई भी L0 L1 L2 लिखने हो तो वो इन फॉर्मूला से तुम लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वैल्यूज दीज आर इक्वली स्पेस्ड और नॉट। दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। The main drawback of it is that if another interpolation value is inserted, then the interpolation coefficients are required to be recalculated. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल 15 ऑनवर्ड जो है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर अब तुम कल ट्राई कर लोगे, फॉर्मूला समझ आ गया होप तुम्हें। हाँ 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 तो इसके हाँ। लिए हमें टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यूज को यूज करके हमने डायरेक्ट उसमें फिट करना है फॉर्मूला में। ठीक है ना? देख रहे हो एग्जाम्पल 15 दिख रहा है तुम्हें? हाँ यस। यूज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो इसके बिल्कुल थ्योरी पार्ट के नीचे दे रखा है। 5 6 9 11 दिख रहा है। 6 ओके ओके हाँ। एक्स की वैल्यूज हैं और फंक्शन की वैल्यू 12 13 14 16। हाँ यस सर। तो समझ आ जाएगा तुम्हें, या मैं कराऊं क्वेश्चन इसके ऊपर? नहीं नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। आ जाएगा। तो हाँ ये कल ऐसा करना, ये एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना और फिर एक्सरसाइज 8.2 कर लेना। ओके। ठीक है, पर करके रखना बेटा, करोगे नहीं तो फिर नहीं आएगा ये तुम्हें। हाँ हाँ और मंडे को फिर पता कर लेना वो पीछे जो हमने छोड़ा है वो सब अगर आ रहा है तो फिर वो भी करा दूंगी, क्योंकि जो हाँ। आगे ये चीजें आ रही हैं बाइसेक्शन मेथड और ये थोड़ा सा अलग चीज है। तो ये वाला टॉपिक फिर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है।